Hello students, welcome to everyone. Today we will discuss class 12th Flamingo book, हमारी poem 5th A Roadside Stand by Robert Frost. इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी 3 स्टैंजास डिस्कस किए थे. अब सेकंड पार्ट में हमारे इसकी 3 स्टैंजास और है, वो हम डिस्कस करते हैं. देखो हमारी कहाँ पे क्या चल रहा था. हमारे यही चल रहा था कि जो ये पुअर पीपल है जिन्होंने अपना रोड साइड स्टैंड लगा रखा है, ये बहुत ही ज़्यादा पैथेटिकल कंडीशन के अंदर है. और ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सैड है कि जो भी इनके साथ फॉल्स प्रोमिसेस किए जाते हैं ये इनके पूरे नहीं किए जाते हैं. जब भी कोई पार्टी पावर में आती है, जो इन्होंने ही वोटिंग दे करके उस पार्टी को जिताया है, और वो पार्टी इनको इनके अधिकारों से वंचित रखती है. इनसे प्रोमिसेस कुछ किए जाते हैं बट वो इनके वादे पूरे नहीं होते हैं. आगे है, इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटिफुल किन आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेज but to the next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore while greedy good doers beneficent beast of prey. देखो it is in the news, ये न्यूज़ के अंदर है. मतलब न्यूज़ में क्या आ रहा है, यहाँ पे जो पोएट है वो बहुत ही ज़्यादा, जो ये लाइंस पोएट रेफर कर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा क्या, बहुत ही ज़्यादा बिटर है और सटायर है, सट्रिकल. जो उनको मतलब वो उस रिदम में इस बात को कह रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से के अंदर वो एक कटाक्ष कर रहा है इन लाइंस के अंदर कि न्यूज़ में ये बातें हैं. मतलब न्यूज़ के अंदर ये खबर है, जो न्यूज़पेपर के अंदर ये खबर छपती है, न्यूज़पेपर में ये पब्लिश है कि ऑल दिस पिटीफुल किन. अब पिटीफुल किन का मतलब है द फैमिली ऑफ ऑल पुअर फार्मर्स हु आर इन अ पिटीफुल कंडीशन. यानी गरीब किसानों, जो गरीब लोग हैं उनका परिवार जो बहुत ही पिटीफुल कंडीशन में है, जो बहुत ही एक दयनीय दशा में है. तो यहाँ पे हमारे पोएट कहते हैं कि समाचार में, न्यूज़ के अंदर ये बात आ रही है. क्या आ रही है न्यूज़ के अंदर कि जो गरीब किसान हैं उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ बहुत ही निर्दयता का व्यवहार हो रहा है. उन पुअर पीपल के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार हो रहा है. उनको क्या बोला जाता है, उनको पिटीफुल कंडीशन से, पिटीफुल उनको सिचुएशन से ये कहा जाता है आर टू बी ब्रॉट आउट, उनको बाहर लाया जाता है उनकी इस कंडीशन से. एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और बहुत ही मर्सीफुली इनको इकट्ठा किया जाता है. आर टू बी गैदर्ड आउट का मतलब होता है कि उनको विल बी पेड फॉर देयर लैंड एंड सेटल्ड इन विलेज, कि उनको उनकी लैंड के लिए पेड किया जाएगा और उनको विलेज के अंदर यानी जो नियर टू सिटीज़ वहाँ पर उनको सेटल किया जाएगा. तो उनसे ये कहा जाता है कि उनको उनकी लैंड के पैसे दिए जाएंगे, उनको पेड किया जाएगा और उन्हें इकट्ठा किया जाएगा और टू लिव इन विलेजेस, और उनको विलेजेस में सेटल किया जाएगा. तो विलेजेस में सेटल करने का मतलब है कि नियर बाय द सिटीज़ उनको सेटल किया जाएगा. नेक्स्ट टू द थिएटर्स, और वहाँ से उनको थिएटर्स में लेके जाया जाएगा. मीन्स उनको मर्सीफुली सेटल किया जाएगा विलेजेस में क्लोज टू द सिटीज़. एंड नेक्स्ट द थिएटर्स एंड द स्टोर्स, और उनको थिएटर्स और स्टोर्स में ले जाया जाएगा. मतलब बिग डिपार्टमेंट्स में, है ना, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में हैं वहाँ पर उनको लेके जाया जाएगा. और ये वुड नॉट बी फार फ्रॉम दैम, और ये उनसे अब दूर नहीं होंगे. मतलब वो जब शहरों के पास रहेंगे तो वो इन चीज़ों को भी देख सकेंगे, इन चीज़ों में भी वो काम कर सकेंगे. तो ये उनको लालच दिया जाता है. वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर दैमसेल्व्स एनी मोर, और जहाँ पे अब उनको अपने बारे में और सोचने की ज़रूरत नहीं है. मीन्स उनको अपने बारे में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. उनको क्या किया जाता है, उनको गेट फूल्ड, उनको फूल्ड किया जाता है, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है विद द प्रोमिसेस. ठीक है, उनको क्या प्रॉमिस किया जाता है कि दे डोंट हैव टू थिंक फॉर दैमसेल्व्स एनी मोर, कि उनको अपने बारे में अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. ऑल केयर ऑफ दैम विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, और उनकी सारी जो भी केयर की जाएगी वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी. और देखो, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे. तो ग्रीडी गुड डूअर्स किसको कहा गया है, जो पॉलिटिशियन है, जो बिजनेसमैन है ना, जो ऐसे लोग हैं जो ग्रीडी पीपल है हु प्रिटेंड टू डू गुड फॉर द पुअर, और जो ये प्रिटेंड करते हैं, ऐसा दिखाते हैं अपने आप को, लालची लोग हैं जो गरीबों की भलाई करने का ढोंग दिखाते हैं. और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे क्या है, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे है क्रूअल हार्टेड पीपल
हु एक्सप्लॉइट द पुअर, जो पुअर पीपल को हर्ट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, और वो उनके सामने जनरियस और काइंड बने रहते हैं, उनके सामने ये दिखाते रहते हैं कि हम आपके बेनिफिट के लिए, हम आपके भले के लिए हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो अपने ही बेनिफिट के लिए उनको फूल बनाते रहते हैं। जो ये लोग होते हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, ये पॉलिटिशियन क्या है, ग्रीडी पॉलिटिशियन है, और एनफोर्स करते हैं बेनिफिट अपॉन द पुअर, उन पुअर लोगों के ऊपर बेनिफिट्स को फोर्स करते हैं, और दे प्रिटेंड टू बी वेरी जेनरियस, और वो जेनरियस होने का प्रिटेंड करते हैं, काइंड हार्टेड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे पोएट्स हैं उन्हें ग्रीडी गुड डूअर्स और बीस्ट ऑफ प्रे कहते हैं। और इसके अलावा देखो, स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और स्वार्म क्या होता है, एक झुंड होता है ना, जो ड्रोन का झुंड होता है, तो ओवर देयर लाइफ, जो उनकी लाइफ पर घूमता रहता है, वो झुंड मंडराता रहता है एक मधुमक्खियों के झुंड की तरह। लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट, जो उनको बेनिफिट्स दिखाता है, यानी जो ग्रीडी गुड डूअर जो ये पीपल होते हैं, मतलब जो पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, ये उन लोगों को क्या दिखाते रहते हैं, उन लोगों को बेनिफिट्स दिखाते रहते हैं, उनके ऊपर एक झुंड की तरह मंडराते रहते हैं, मीन्स अपने फायदे के लिए। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स, और इन्होंने बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया है, इन लोगों ने, जो ये ग्रीडी पीपल है ना, जो अपने बेनिफिट के लिए गरीब लोगों को फूल बनाते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया है, बहुत अच्छे से सूद कर रखा है देयर विट्स, अपने दिमाग से, अपनी चालाकियों से, अपनी होशियारी से, इन लोगों ने ये बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर रखा है, बहुत अच्छे से ये मतलब अनुमान लगा रखा है कि इनको किस तरीके से फूल बनाना है। एंड बाय टीचिंग दैम हाउ टू स्लीप, और ये इनको ये सिखाते हैं कि दैम हाउ टू स्लीप, उनको सोना सिखाते हैं, मतलब उनको ये सिखाते रहते हैं। दे टीच दैम टू स्लीप पीसफुली, कि तुम्हें पीसफुली सोना है। दे स्लीप ऑल डे, और वो क्या करते हैं, और वो पूरा दिन खुद सोते रहते हैं। अब यहाँ पे दे किसके लिए है, इन्हीं पॉलिटिशियन के लिए, बिजनेस पर्सन के लिए, जो ग्रीडी गुड डूअर है। तो ये जो लोग हैं, इनको सिखा देते हैं कि कैसे तुम्हें सोना है पीसफुली, तुम अपनी सारी टेंशन्स भूल के, अपने सारे काम धाम भूल कर पीसफुली सो जाओ, क्योंकि तुम्हारा केयर टेकर अब हम हैं, इनको ये बताते हैं। एंड दे स्लीप ऑल डे, और ये खुद सारा दिन सोते रहते हैं, मीन्स जब इनको इन लोगों की ज़रूरत होती है तो ये इनकी हेल्प नहीं करते। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, ये खुद तो पूरा दिन सोते रहते हैं, रात और दिन, और इन पुअर पीपल की रातों की भी नींद हराम कर देते हैं। द एशियंट वे, एशियंट वे ऐसा नहीं है कि हमारा 21st सेंचुरी का एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा नहीं है कि 21st सेंचुरी के अंदर ऐसा हुआ है कि जो ये बिजनेसमैन है, जो ग्रीडी पॉलिटिशियन है, ये लोगों को बेनिफिट, मतलब लोगों अपना बेनिफिट करने के लिए लोगों को बेनिफिट्स दिखाते हैं, उनकी रातों की नींद हराम कर देते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये तो बहुत ही पुराने टाइम से, राजा महाराजाओं के समय से ही ऐसा चल रहा है कि जो पुअर पीपल होते हैं उन्हें बेफूल बनाया जाता है, इनसे पहले अपना काम निकलवाया जाता है, इनको कैसा सिखा दिया जाता है, इनको मेहनत ना करना, इस तरीके से इनको स्लीपिंग करना सिखाया जाता है, और फिर जब इनको इनकी ज़रूरत होती है तो ये खुद इनकी नहीं सुनते और सारा दिन सोते हैं। इनफैक्ट जब इन्हें रियलाइजेशन होता है पुअर पीपल को अपना कि हमने कितना कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इनकी रातों की भी नींद एक्चुअल में खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो दैम दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। देखो अब यहाँ पे है समटाइम्स आई फील, यहाँ पे हमारे जो पोएट है वो कहते हैं कि कभी कभी मैं ये फील करता हूँ, मैं ये खुद फील करता हूँ कि आई कैन हार्डली बियर, कि मैं इस बात को सहन ही नहीं कर पाता हूँ, मैं इस बात को समझ ही नहीं पाता हूँ, किस बात को, कि ये सोचना, ये थॉट, किस चीज़ का थॉट, कि चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन, इन लोगों का ये सोचना, लेकिन जो ये गरीब लोग हैं, जो ये पुअर पीपल है, जिन्होंने रोड के साइड जिन्होंने अपना स्टैंड बना रखा है, ये लोग पूरा दिन किसी कस्टमर की वेट करते हैं, है ना। तो इनकी ये जो सोच है, यानी जो इनकी ये डिज़ायर है, ये वेन है, यानी बेकार है। चाइल्डिश यानी कोई बचकाना, लॉन्गिंग यानी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। तो इनकी ये सोच एकदम मुझे तो बचकाना लगती है, मुझे तो बच्चों वाली हरकत लगती
लगती है इनका ये सोचना, क्योंकि आज का जो टाइम है बहुत ही सेल्फिश है, बहुत ही मतलबी है। तो उसमें ये सोचना कि कोई गाड़ी यहाँ पर आएगी और हम लोगों से कोई सामान परचेज़ करेगा, कोई यहाँ रुकेगी, हमसे सामान लेगी और हमें कुछ पैसे देगी, तो ये इनकी जो सोच है मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा बचकाना लगती है। मैं इस बात को समझ ही नहीं पाता कि ये लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स, अब लर्क्स का मतलब होता है हिडन, नियर द ओपन विंडो देयर, इनकी जो सैडनेस है वो लर्क्स है, वो छिपी हुई है नियर द ओपन विंडो देयर, जो इनकी विंडोज़ है। तो इनके पास कोई बड़े बड़े महल तो है नहीं, है ना, कोई ऐसी जगह तो है नहीं, तो इनकी जो विंडो है वो हमेशा खुली रहती है। तो अपनी उस खुली विंडो के पीछे जाकर के जो इनकी सैडनेस है वो दिखाई देती है। दैट वेट्स ऑल डे, कि जहाँ पर ये वेट करते हैं पूरा दिन जाकर के अपनी उस जो भी इनकी क्या है, जो इनकी वो खुली जो विंडो है उसके पास बैठे रहते हैं अपने सैडनेस फेसेस लिए हुए, और सारा दिन वेट करते हैं। ये किस चीज़ का वेट करते हैं? ये फॉर द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स, और ये एक मतलब सारा दिन वेट करते हैं ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और ये इनकी ये प्रेयर होती है, मतलब इनकी एक अंदर से एक रिक्वेस्ट होती है, इनकी प्लेड होती है फॉर द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स, यानी स्क्विल का मतलब होता है लाउड साउंड, तो यानी जो ब्रेक्स की आवाज़, कोई भी वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं जो मूविंग फास्टली स्पीडली जो गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं उनके ब्रेक की आवाज़, उसका वेट करते हैं कि कोई गाड़ी यहाँ पे आके रुकेगी और वो गाड़ी हमसे सामान लेगी। तो मतलब ये जो कवि हमारा जो पोएट है वो ये कहता है कि इस तरह जब वो वेट करते हैं तो ये वेट भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है इनका इस तरीके से वेट करना। देखो नेक्स्ट है हमारा दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और वहाँ पर पूरा दिन वेट करते रहते हैं फॉर द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, और किस चीज़ का वेट है उनको कि कोई भी ब्रेक की आवाज़, कोई भी लाउड साउंड वहाँ पे ब्रेक की होगी, यानी कोई भी गाड़ी वहाँ पर रुकेगी, और किस चीज़ का साउंड, एक रुकती हुई गाड़ी का साउंड वहाँ पर उनको सुनाई देगा। इस वेट में रहते हैं और इस वेट में वो प्रेयर करते रहते हैं अपनी विंडो के अंदर, अपनी जो भी उनकी ओपन विंडो है उसके पास खड़े होकर अपने सैड फेसेस को लेकर के। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स पासेस दैट द वे, और वहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ, सेल्फिश गाड़ियाँ वहाँ से निकलती है उस रोड साइड स्टैंड से। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर प्राइसेस आर, लेकिन कोई भी गाड़ी इसलिए नहीं रुकती वहाँ पर कि वो उन लोगों से कुछ सामान परचेज करेगी। देखो एक गाड़ी वहाँ पे रुकती है, वो इस चीज़ की इंक्वायरी के लिए रुकती है कि व्हाट अ फार्मर प्राइसेस आर, कि जो इनका सामान है उसकी कीमतें क्या है, तो खरीदने के लिए नहीं बल्कि कीमतें पूछने के लिए वहाँ पे वो गाड़ी रुकती है। एंड वन डिड स्टॉप, और एक गाड़ी जो वहाँ पे रुकी बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, लेकिन जो वो गाड़ी रुकी उसने केवल क्या किया, प्लो अप किया, मतलब उस घास को जो वहाँ पर उन्होंने रोड साइड स्टैंड के पास जो उन्होंने वहाँ पर अपने घास लगा रखी थी उस एरिया के अंदर, उस घास को प्लो अप किया, उस घास को उन्होंने उखाड़ा। मीन्स क्यों उखाड़ा? इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, मतलब वो गाड़ी आगे निकल गई। और जैसे हम कभी भी डायरेक्शन में जाते हैं और अगर हमें हमेशा मतलब मुड़ना होता है, हम गलत डायरेक्शन में आ गए और हमें वहां से बैक करके टर्न करके वापस अपने डेस्टिनेशन पे जाना है, तो मीन्स वो गाड़ी वहां पे रुकी, और वो गाड़ी वहां पे रुकी किस लिए? वो गाड़ी वहां पर रुक करके वो गाड़ी गलत डायरेक्शन में आ गई थी, तो उस गाड़ी को जब वापस टर्न होना पड़ा तो वापस टर्न हुई, वो वापस टर्न होने की वजह से जो उसके यार्ड की जो ग्रास थी वो उसने प्लो अप कर दी, मतलब वहां पर रुकी भी और उसने उसकी घास को उखाड़ करके और वो मुड़ करके आगे चली गई, मतलब उस गाड़ी ने भी उससे कोई सामान परचेज नहीं किया। तो मतलब वो जो गाड़ी वहाँ पे रुकी भी है तो वो भी केवल पीछे टर्न करने के लिए रुकी, अदरवाइज उसने कोई सामान खरीदने के लिए वहाँ पर नहीं रुकी। नेक्स्ट है हमारा एंड अनदर, और जो दूसरी गाड़ी वहाँ पे रुकी टू आस्क द वे टू देयर इट वाज बाउंड, दूसरी गाड़ी वहाँ पे रुकी तो वो रास्ता पूछने के लिए रुकी कि इट वाज बाउंड की किधर की ओर जाता है, मीन्स ये रास्ता कहाँ जाता है। तो मीन्स कोई भी गाड़ी उनके पास सामान परचेज करने के लिए नहीं रुकी। एंड अनदर टू आस्क वुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और जो एक और जो गाड़ी वहाँ पे रुकी वो ये पूछने के लिए रुकी कि क्या उनके पास एक गैलन पेट्रोल मिलेगा। तो देखो अब वहाँ पे कौन सी 4 गाड़ीज वहाँ पे रुकती है,
तो फर्स्ट गाड़ी, जैसे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, फर्स्ट गाड़ी वहाँ पे रुकती है फार्मर्स की प्राइसेस पूछने के लिए। सेकंड गाड़ी रुकती है वहाँ पे मतलब यार्ड टू बैक, वो जो सेकंड गाड़ी जो वहाँ पे रुकती है वो क्या है, पीछे टर्न करने के लिए रुकती है ना, उसको पीछे की ओर घूमना होता है, पीछे की ओर टर्न करना होता है, इसीलिए वो वहाँ पर रुकती है। तो यानी कौन सी गाड़ी है, टर्न अराउंड है ना, और एंड प्लो अप द ग्रास। और थर्डली जो रुकती है वो आज द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। और जो नेक्स्ट जो गाड़ी रुकती है वो किस लिए, कि वांटेड अ गैलन ऑफ गैस। तो इस तरह से उनकी जो गाड़ियां हैं वो इस तरीके से रुकती है, उनसे ये पूछने के लिए कि व्हाट दे सेल इट अ गैलन ऑफ पेट्रोल, क्या उनके पास एक पेट्रोल गैलन मिलेगा, इसलिए वो गाड़ियां रुकती है। लेकिन उसके बाद क्या है कि दे कुड नॉट दिस क्रॉसली, अब इस पर वो गुस्से से वो लोग कहते हैं नहीं, यहाँ पर ये नहीं मिलता, मीन्स यहाँ पर ये पेट्रोल नहीं मिलता। दे हैड नन, वो पेट्रोल नहीं रखते। डिडंट इट सी, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता, मतलब क्रॉस मतलब बहुत ही गुस्से से कि चार चार गाड़ियाँ वहाँ पे रुकी लेकिन उन्होंने कोई सामान परचेज नहीं किया, तो ऑब्वियसली उनको गुस्सा तो आना ही था। तो उस गुस्से में आकर, उस फ्रस्ट्रेशन पे आकर के उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर कोई पेट्रोल नहीं मिलता, क्या इन पुअर फार्मर्स के पास पेट्रोल मिलेगा। तो इस बात ये रिमार्क करती है, जो पोएट हमें ये रिमार्क करता है कि कार कुड हैव इजीली सीन दैट देयर कुड बी नो पेट्रोल एट सच ए रोड साइड स्टैंड। जो कार्स थी वो आराम से ये देख सकती थी कि रोड साइड स्टैंड पे पेट्रोल नहीं है, क्योंकि पेट्रोल थोड़ी ना मिलेगा यहाँ पे, पेट्रोल तो पेट्रोल जगह पे ही मिलेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वॉज अ साइन ऑफ देयर ऑन स्टूपिडिटी, उनकी स्टूपिडिटी के साइन को ही पता चल रहा है। तो यहाँ पे भी जो हमारा पोएट है वो इन पुअर पीपल के साथ बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेसाइज है। नेक्स्ट है हमारा, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्वेस्टिक लाइफ ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। तो देखो यहाँ पे हमारे पोएट कहते हैं नहीं, जो कंट्री की मनी होती है, मतलब जो ये लाइन्स है वो हाईली एम्बिशियस है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब पोएट की एम्बिशियस को बहुत ज़्यादा मतलब बताती है। मतलब ये एम्बिशियस इसलिए है क्योंकि इन लाइन्स में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो कंट्री जो मनी है, तो कंट्री मनी, जैसे कंट्री होता है हमारा रूरल एरिया है ना, कंट्री साइड, तो नो इन कंट्री मनी, पोएट यहाँ पे कहता है कि नहीं, जो कंट्री जो रूरल एरिया है जहाँ पे इन लोगों ने रोड साइड स्टैंड अपना लगा रखा है, तो रूरल एरिया में जो पैसा होता है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, यहाँ पे स्केल ऑफ गेन का मतलब होता है जो पूरे साल का जो हमारा लाभ होता है ना, जो पूरे साल का हमारा जो अर्निंग्स होता है, तो उनके पूरे साल की भी अर्निंग्स इतनी नहीं होती कि रिक्वेस्टिक यानी नेसेसरी, जो उनकी रिक्वायर्ड है, जो उनकी नेसेसरी, जो बेसिक उनकी चीज़ें हैं, तो वो भी उनकी पूरी नहीं होती। तो वो ये कह रहे हैं कि रिक्वेस्टिक लाइफ ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। जो यहाँ पर इनका जो रूरल एरिया है, इस रूरल एरिया के अंदर अगर कुछ पैसा, जो वो भी पैसा जो भी वो कमाते हैं, साल का भी जो उनका पैसा है, जो भी उनकी अर्निंग्स है, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि उनकी एसेंशियल जो नीड्स है वो भी इनकी पूरी हो सके। हैज़ नेवर बीन फाउंड, वो भी कभी पूरी नहीं होती। वो भी इनकी जो ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स है, इनका जो फूड है, जो भी इनके कपड़े हैं, जो इनके रहने की जगह हैं, वो भी इन्हें प्रोवाइड नहीं होती। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और यही जो वॉइस ऑफ कंट्री है, मीन्स जो यही इन पुअर पीपल की वॉइस है, यही इनकी डिमांड है, यही इनकी डिज़ायर है, जो ये कंप्लेन करती है, यही इनकी कंप्लेन है। आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक। वन स्ट्रोक का मतलब होता है विद अ सिंगल इमीडिएट एक्शन, मतलब एक ही पल के अंदर। तो पोएट ये कह रहा है, आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ, मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, है ना, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता ऑनिंग अपनी सेल्फ की, अपने आप को ये राहत देने की भी, कि इट वुड बी टू पुट दीज पीपल, अगर ऐसा हो सकता कि मैं इन लोगों को एक ही स्ट्रोक में, मतलब सिंगल इमीडिएट एक्शन, तुरंत ही मैं इन लोगों को आउट ऑफ देयर पेन, इनके पेन से बाहर कर पाता। क्या ऐसा हो सकता था कि मैं इनको इनके दर्द से बाहर ले जाता, लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ, मुझे अपने आप को इस बात, मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, और इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को रिलीफ नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ें करने में हेल्पलेस हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इनको एक ही झटके में, एक ही मिनट में, एक ही प्रहार के साथ मैं इनको इनके दुख से बाहर निकाल सकूँ, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि मैं इनको एक ही मिनट में इनके दुख से बाहर निकाल दूँ।
एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सैन। देखो एक इंसान होता है पागलपन की सिचुएशन है ना, और एक सैन होता है मतलब हमारे जो माइंड होता है साउंड माइंड। तो नेक्स्ट डे, जब नेक्स्ट डे आई एस कैम बैक, मैं वापिस आता हूँ, होश के अंदर आता हूँ, या जब मैं नेक्स्ट डे अपनी समझ में अपने विट्स में वापस आता हूँ, आई वंडर, तो मैं ये प्लीड करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि आप मेरे साथ आए। जैसे हम बोलते हैं ना आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू, तो मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ, तो वही कहता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आओ, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और बहुत ही जेंटली, बहुत ही पोलाइटली मुझे मेरे पेन से बाहर निकालो। मीन्स यहाँ पे हमारे जो पोएट है वो ये कहना चाहते हैं, वो हम लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी ये पुअर पीपल्स हैं, मैं इनकी जो पेन है, इस पेन से इनको रिलीफ देना चाहता हूँ एट एंड वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, एक ही बार में मैं इनको इनके जो पेन है उससे रिलीफ देना चाहता हूँ। ही वॉन्ट्स दैम टू बी इन सच अ पोजिशन दैट दे कैन ऑफर टू हेल्प द पुअर पीपल, और वो ये भी चाहते हैं कि वो इन पुअर पीपल की हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअली में इन गरीब लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो पोएट ये कहना चाहते हैं ना कि आप मुझे मेरे दर्द से बाहर निकालो, तो वो इसीलिए कहना चाहते हैं कि अगर वो मेरी हेल्प करेंगे तो मतलब इन गरीब लोगों की ही हेल्प करेंगे। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों को इनकी पोजीशन से बाहर निकालो और इनको इनके पेन से बाहर निकालो, इनको चैरिटी मत दो, इनफैक्ट इनको कुछ ऐसी मनी, कुछ ऐसा इनको जो इनकम ऑफ जो इनका सोर्स है, जो भी इनकी अर्निंग्स है, उसके अंदर इनको इम्प्रूव्ड करो। तो हमें इस पोएम के थ्रू यही मैसेज मिलता है कि जो भी हमारे जो पुअर डेप्रिव्ड जो पीपल होते हैं कंट्री के, जो भी हमारे आसपास के, हमें उन लोगों के साथ बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही मतलब हम्बली उनके साथ बिहेव करना चाहिए। और अगर रिच पीपल के पास अगर कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग है तो वो उन्हें इनके लिए भी यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारे पॉलिटिशियन या जो भी पावरफुल पर्सन्स हैं, उन लोगों को भी, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको भी इनके लिए कुछ एफर्ट्स करने चाहिए। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। थैंक यू।